नमस्कार साथियों। और मैं शशिकांत झा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूपीएससी अल्टीमेट पर। आज हम पढ़ने वाले हैं उपराष्ट्रपति। सब लोग सोचते हैं उपराष्ट्रपति एक छोटा सा टॉपिक है, मोस्ट ऑफ लोग छोड़ देते हैं, इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ये। इसीलिए मैं सबसे पहले आज आपको क्वेश्चन ही दिखाई देता हूँ जो विभिन्न पीसीएस में अलग अलग स्टेट पीसीएस ने इनको पूछे हैं। जैसे कि देखिए, राष्ट्रपति का उपचुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव करने वाली संस्था में कौन कौन सदस्य होते हैं। ठीक है। दूसरा, उपराष्ट्रपति, यहाँ भी उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद कौन तय करता है। ठीक। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन से कथन असत्य हैं, बीपीएससी ने पूछा हुआ प्रश्न है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करते हैं, ये यूपीएससी आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, 2 बार पूछा है। झारखंड पीएससी ने पूछा और उत्तर प्रदेश पीएससी ने। भारत को उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जा सकता है, यूपी पीसीएस ने 2004 में पूछा हुआ है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो यहाँ से आए हुए हैं, जिनको क्लास के बाद सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक है। तो ये नहीं सोचना होता है जहाँ ये, चूंकि देखिए सरल क्लास भी होती है, जल्दी से समझ भी आ जाती है, और यहाँ से यदि नहीं पढ़ा होगा और क्वेश्चन आ जाएगा तो नो डाउट वो कठिन ही होगा। तो यहाँ क्लास को देखिए। उपराष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 63 से 71 तक प्रावधान है, और ये भाग 5 में ही आता है। संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद होता है देश में, और इसका प्रावधान भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। जो रैंकिंग सिस्टम होता है उसमें सेकंड सर्वोच्च पदाधिकारी यही होते हैं, उपराष्ट्रपति। अब सोचने वाली बात है कि उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होता है। उपराष्ट्रपति को तो हमने आपने कभी उतना देखा नहीं है, ना रैलियों, वो सब पीएम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विदेश में जाते हैं, उपराष्ट्रपति जाते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, उपराष्ट्रपति सम्मान संबोधन करते हैं, नहीं तो प्रधानमंत्री का सारा काम होता है। उपराष्ट्रपति का क्या काम होता है, तो यह देश का दूसरा सर्वोच्च पद है, और जिसका प्रावधान अमेरिका से लिया है, ये आपने जान लिया है। आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। संविधान में इसके लिए विशेष कार्यों का उपबंध नहीं है। ये बात आप ध्यान रखें कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए विशेष कार्य नहीं है। लेकिन आर्टिकल 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति होने का मतलब होता है जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन होगा वह स्वतः ही राज्यसभा का सभापति बन जाएगा, तो उसको कहते हैं पदेन सभापति। और इसी रूप में वह वेतन भत्ते प्राप्त करता है। तो राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन भत्ते नहीं मिलते, क्योंकि उनको उपराष्ट्रपति के रूप में कोई कार्य ही नहीं होता है सामान्य स्थिति में। लेकिन हमारे संविधान निर्माता विशेष दृष्टि और दूरदृष्टि रखते थे। उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद को उस आपात स्थिति के लिए बना के रखा कि यदि किसी आपातकालीन स्थिति में अकस्मात राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उस कंडीशन में कौन इस पद पे काम करेगा, तो इसके लिए उन्होंने उपराष्ट्रपति का पद बनाया। अब चूंकि सामान्य स्थिति में तो उपराष्ट्रपति का पद खाली होता नहीं है, वो राष्ट्रपति का पद खाली होता नहीं है, तो क्या उपराष्ट्रपति सामान्य स्थिति में बेकार बैठे रहेंगे? तो उनका दिमाग देखिए, उन्होंने कहा नहीं, सामान्य स्थिति में बेकार नहीं बैठेंगे, तो बोले ये पदेन सभापति होंगे राज्यसभा के, और इनको वेतन भत्ते मिलेंगे राज्यसभा के सभापति होने के नाते। और यदि वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो सुख सुविधाएं वेतन भत्ते सारे राष्ट्रपति के मिलेंगे उनको। इसका अर्थ हुआ उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद के रूप में कुछ नहीं मिलता है। ये बात समझ आई, क्लियर हुई? ये अंबेडकर जी ने स्टेटमेंट दिया था संविधान सभा में आर्टिकल 64, संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए परिलब्धियां यानी कि वेतन भत्ते आदि की व्यवस्था नहीं की गई है, ये संसद पर छोड़ दिया गया था।
राष्ट्रपति के रूप में कार्य कब करेंगे वो? तो जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु या अन्य कर्म, यानी कि सीधी सी बात है, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अच्छा, यहाँ आगे पढ़ने से पहले एक चीज और याद कराइए मुझको। जब आपने राष्ट्रपति पढ़ रहे थे उस समय कहा था कि यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश अकस्मात रिक्त होता है तो कितने महीने में चुनाव कराना आवश्यक होता है? 6 महीने में। अब 6 महीने में चुनाव कराना आवश्यक ये संविधान कहता है। तो आप इस चीज को समझिए, यदि अकस्मात पद रिक्त हुआ है राष्ट्रपति का तो उपराष्ट्रपति अधिकतम उस पद पर कितने समय के लिए रह सकते हैं? 6 महीने के लिए, क्योंकि 6 महीने में तो चुनाव कराना आवश्यक है, तो अधिकतम वो 6 महीने के लिए इस पद पर रह सकते हैं। जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तब वह सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। आपको रटाने के लिए कुछ जरूरत ही नहीं है। जब वो सभापति के रूप में कार्य कौन करेगा? जो उपराष्ट्रपति होगा। और अभी उपराष्ट्रपति किस पद पर आसीन हो चुके हैं? राष्ट्रपति। उनको वेतन भत्ते सुविधाएं कौन सी मिल रही हैं? राष्ट्रपति वाली। तो इस स्थिति में माना जाएगा कि उपराष्ट्रपति का पद कैसा है? खाली है। तो जब उपराष्ट्रपति नहीं है तो सभा की सदस्यता कौन करेगा? फिर राज्यसभा की उपसभापति। ठीक है, और उपसभापति कैसे बनता है, कौन बनता है, जब राज्यसभा पढ़ेंगे तो वहां विस्तार देंगे इस बात को। ठीक, तो ये बात समझ आई होगी। उसका नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेगा? तो देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति एक ही है, विधि एक ही है, बस दो अंतर है। पहला अंतर है कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे और निर्वाचित सदस्य 3 संस्थाओं से आते थे: लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जहां भी विधानसभा होगी, यानी कि दिल्ली और पांडिचेरी को भी मिला लिया जाएगा यहाँ पे। तो 3, वहां मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। अब देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक तो विधानसभाओं को शामिल नहीं किया जाता और दूसरा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे नामांकित हो, उनका उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं। तो देखिए, ये आर्टिकल 66 कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भी शामिल होंगे। ठीक, इनका चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण मत के द्वारा गुप्त मतदान से किया जाता है। इसको हम विस्तार में जान चुके हैं राष्ट्रपति वाली क्लास में। इनके चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच और निर्णय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है, जिनका निर्णय इस पर अंतिम होगा, ये आर्टिकल 71 कहता है। देखिए, चाहे वो प्रेसिडेंट हो और चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, इन दोनों के चुनाव से संबंधित यदि कोई विवाद है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाएगा। ये इसका एक्सक्लूसिव अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बाध्यकारी होगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कैसा होगा? बाध्य होगा। ठीक है, और अंतिम होगा। बाध्य और अंतिम होगा। ओके, उसके बाद आते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या होती है। तो एक चीज ध्यान रखिए आप कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, देखिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर यानी कि राज्यपाल, इनके लिए एज कितनी चाहिए होती है? 35। उसके बाद राज्यसभा और विधान परिषद के लिए एज कितनी चाहिए होती है? 30। और लोकसभा और विधानसभा के लिए कितनी चाहिए होती है? 25। ठीक है, तो इसको आप याद रखना।
तो यहाँ देखिए योग्यता क्या चाहिए, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, राज्य के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, वह व्यक्ति लाभ के पद पर ना हो। लेकिन याद रहे लाभ का पद कौन कौन सा नहीं होता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, ये लाभ के पद नहीं होते हैं। ठीक है। उसके बाद निर्वाचन के लिए यानी कि फॉर्म भरने के लिए हर जगह प्रस्तावक और अनुमोदक चाहिए होते हैं, चाहे वो विधायक का हो या यहाँ राष्ट्रपति के में भी देखे थे। तो इनका उपराष्ट्रपति के पद के लिए 20 प्रस्तावक चाहिए और 20 अनुमोदक चाहिए, और राष्ट्रपति के लिए कितने, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। साथ ही आरबीआई में 15,000 रुपये जमानत राशि जमा होनी चाहिए, और वहाँ भी 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा हो रही थी। इसके बाद पदावधि, तो सामान्य स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करते हैं और अपना पद जब तक नहीं त्यागेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी ग्रहण नहीं कर लेगा, एज सेम एज राष्ट्रपति की तरह। ठीक। और वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे सकते हैं, राष्ट्रपति के समय भी पड़ा था, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं। अचानक रिक्त होने पर यथाशीघ्र चुनाव कराया जाएगा। राष्ट्रपति में कहा गया है कि 6 महीने में निर्वाचन आवश्यक, और यहाँ कहा यथाशीघ्र चुनाव कराया जाएगा। पद से हटाने के लिए प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जाएगा। देखिए अब उपराष्ट्रपति को हटाने की बात चल रही है, क्योंकि उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के, इसीलिए उनको हटाने का अधिकार भी राज्यसभा को ही है। इसीलिए उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का जो प्रस्ताव लाया जाएगा वो केवल राज्यसभा से शुरू होगा। राष्ट्रपति का आपने देखा था कि लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी शुरू होता है, लेकिन जब भी राज्यसभा ऐसा कोई प्रस्ताव लेके आएगी उससे पहले 14 दिन का अग्रिम नोटिस उनको दिया जाएगा उपराष्ट्रपति को, उसके बाद ये प्रस्ताव आएगा। और यह प्रस्ताव राज्यसभा में विशेष प्रभावी बहुमत से यानी कि विशेष बहुमत से 2/3 से पारित होना चाहिए, और ऐसा प्रस्ताव जब लोकसभा में जाएगा तो लोकसभा इसे साधारण बहुमत से पारित कर देती है, तो ये राष्ट्रपति पद से हट जाएंगे। एक बात और याद रखेंगे कि उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग जैसा शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। तो ये उनको हटाने का तो केवल राज्यसभा में लाया जाता है, जहां उसे प्रभावी विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए यानी कि 2/3 से। ठीक है। और लोकसभा सामान्य बहुमत से यानी कि 50% प्लस 1 से पारित कर दे। ऐसा प्रस्ताव 14 दिन के अग्रिम नोटिस 14 दिन का अग्रिम नोटिस होना चाहिए। संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई आधार नहीं है। जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक आधार होता है संविधान का अतिक्रमण, इसी आधार पर महाभियोग लाया जाता है, आपको बताया था, संविधान का अतिक्रमण। ठीक है, इस आधार पर महाभियोग लाया जाता है, या इनको हटाने का कोई आधार नहीं है। शपथ, तो इनको शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति को शपथ। उसके बाद है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यहाँ तक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में सारा कंसेप्ट और फैक्ट कंप्लीट होता है। कुछ चीजें हैं, वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। पहले उपराष्ट्रपति जिनका निधन पद पर हुआ था वो कृष्णकांत थे। ठीक है, पहले कृष्णकांत थे, कृष्णकांत 1997 से 2002 तक। ठीक। उसके बाद उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने 2 बार राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। एक 1960 में जब राजेंद्र प्रसाद रशिया दौरे पर गए थे, और एक 1961 में जब राजेंद्र प्रसाद की तबीयत खराब हो गई थी। जाकिर हुसैन के निधन पर बीवी गिरी ने, और फखरुद्दीन अली अहमद के निधन पर बीडी जत्ती ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो जाकिर हुसैन गिर गए थे और फखरुद्दीन अली बीड़ी पीते थे, ऐसे कुछ करके याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये कुछ हो जाते हैं याद। तो चलिए, ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है। क्वेश्चन है जिनको आज सॉल्व कराते हैं। बाकी आपको पता है क्वेश्चन की तो सीरीज ही चल रही है, एक अलग 100 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, कुछ में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, बट अभी 100 क्वेश्चन वाली चल रही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे बताना भूल गए हैं कि जब राज्यसभा में प्रस्ताव आएगा, तो अच्छा एक चीज बताइए
उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं? नहीं होते हैं। और सदस्य नहीं होते हैं इसलिए मतदान का अधिकार इनको होगा? तो दो कंडीशन है। सभापति है इसलिए निर्णायक मत दे सकते हैं। कैसा मत दे सकते हैं? निर्णायक। कब? जब सभापति है इसलिए। लेकिन ये आरंभिक मत या सामान्य मत नहीं दे सकते। आरंभिक मत या सामान्य मत नहीं दे सकते। अंतर क्या है समझिए। मान लीजिए राज्यसभा में कोई प्रस्ताव आया है, लोकसभा से राज्यसभा में आया है या राज्यसभा में ही शुरू हुआ है, उसके पक्ष और विपक्ष में बराबर बराबर मत पड़ गए। मान लो 50 पक्ष में पड़ गया और 50 विपक्ष में पड़ गया। अब ये प्रस्ताव ना तो पारित हुआ ना गिरा है। तब उपराष्ट्रपति सभापति हैं वहां के, और सभापति हैं तो वो इस पे कैसा मत देंगे? निर्णायक मत देंगे कि इसको फेल कराना है या पास कराना है। तो वो अपना मत दे के इस प्रस्ताव का निर्णय कर देंगे। तो वो हो जाएगा इनका निर्णायक मत। तो वो सभापति है इसलिए निर्णायक मत दे रहे हैं। अब मान लीजिए उनको हटाने से प्रस्ताव आता है, प्रस्ताव आएगा तो उस पर वोटिंग होगी, 2/3 बहुमत से उसे पारित करना होगा। तो इस प्रस्ताव पर, जब उनको हटाने का जो प्रस्ताव आएगा, उस प्रस्ताव पर उपराष्ट्रपति ना तो प्रारंभिक मत देंगे और ना बाद में निर्णायक मत देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि जब उनको हटाने का प्रस्ताव आया होगा तब वह स्वयं सभापति नहीं होंगे, उनकी जगह उपसभापति राज्यसभा की सभापतित्व कर रहे होंगे। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है। तो राष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचक संस्था के सदस्य कौन होते हैं? बहुत आसानी से आप बता दोगे। कौन होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। तो देखिए, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ठीक है। इसमें लिखा है लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इसलिए गलत है क्योंकि निर्वाचित के साथ मनोनीत भी। तो इसमें लिखा है राज्यसभा के अकेले निर्वाचित सदस्य, तो ये भी गलत है। राज्यसभा के सभी सदस्य, ये भी गलत है क्योंकि लोकसभा भी शामिल होती है। तो संसद के दोनों सदस्य इसमें शामिल होंगे। ठीक। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद कौन तय करता है? छत्तीसगढ़ पीएससी ने पूछा था 2013 में। तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से संबंधित विवाद हल करने का किसको निर्णय वो होता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को। और आर्टिकल कौन सा होगा? 71। ये आपको याद रखना है। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बिहार पीएससी ने पूछा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, बिल्कुल सही है। 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था इन्होंने। ठीक है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत हो गया। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 64 यही कहता है। उपराष्ट्रपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत पूछा था, गलत कौन सा हो जाएगा? बी इज द रॉन्ग आंसर। ठीक। राष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? जस्ट अभी इसी को पूरा डिटेल में समझाया था। प्रत्येक परिस्थिति में, तो गलत है, वो प्रत्येक परिस्थिति में नहीं करता। मतों के बराबर रहने की स्थिति में, बिल्कुल सही है। मान लीजिए दोनों साइड 50-50 मत पड़ गया, तो अब वह निर्णायक मत देगा और निर्णय करेगा कि इसको फेल करना है या पास करना है, तो वह निर्णायक मत देगा। ठीक है। उसकी इच्छा पर निर्भर करेगा, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं करेगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है छत्तीसगढ़, झारखंड पीएससी और यूपी पीसीएस ने पूछा। संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं द्वारा, गलत। भारत के राष्ट्रपति द्वारा, गलत। लोकसभा के सदस्यों द्वारा, गलत। तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा इज द करेक्ट आंसर। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है, तो इसको हमने बताया था केवल राज्यसभा में। और ऐसा क्यों होता है आप कमेंट में बताइए, क्योंकि बता चुके हैं सजेस्ट पहले। तो केवल राज्यसभा में इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। इसके साथ ही ये आपकी क्लास कंप्लीट हुई। कल आपकी क्लास आएगी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं यहाँ से, और जो क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हुए हैं उन क्वेश्चन के 5-6 डेमो के साथ आपके इस क्लास में कल फिर उपस्थित होंगे। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। बाकी आपकी मर्जी है, नहीं करना है तब भी चलेगा, कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।